हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज हम बीए फर्स्ट ईयर इंग्लिश लिटरेचर के बारे में बात करते हैं। आपको बता दूं, आपको पता होगा कि इंग्लिश लिटरेचर में 3 मेजर सब्जेक्ट हैं। पहले 2 मेजर थे, अब सभी में ग्रेजुएशन में मेजर 3 आ गए। तो जो फर्स्ट मेजर है उसका नाम है सब्जेक्ट है उसका नाम है लिटरेचर एंड लैंग्वेज स्टडीज़, और दूसरा और तीसरा पहले भी था। सेकंड मेजर है स्टडी ऑफ ड्रामा और थर्ड है स्टडी ऑफ पोएट्री। आज ये जो टॉपिक हमने लिया है यहाँ मृच्छकटिकम, ये आपका सेकंड यूनिट है स्टडी ऑफ ड्रामा, सॉरी सेकंड पेपर है, मेजर 2 है स्टडी ऑफ ड्रामा की सेकंड यूनिट है इंडियन क्लासिकल ड्रामा का सेकंड पार्ट हम आज डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट पार्ट अभिज्ञान शाकुंतलम जो महाकवि कालिदास ने लिखा था वो उसका वीडियो मैंने बनाया है। आज मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको उसका बी पार्ट जो है पार्ट 2 सेकंड यूनिट का सेकंड पार्ट वो है मृच्छकटिकम जो शूद्रक ने लिखा था। और शूद्रक संस्कृत के प्रसिद्ध नाटककार थे जिनके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं मिलता, पर उनका मृच्छकटिकम बहुत ही फेमस वर्क है। तो प्रथम अंक के विस्तृत नोट का मतलब है कि हम उनका फर्स्ट जो पार्ट है उसका के नोट्स देखते हैं। मृच्छकटिकम महाकवि शूद्रक द्वारा रचित एक अनुपम प्रकरण है जिसमें 10 अंक हैं। इसके कितने पार्ट्स हैं? 10 पार्ट्स हैं। इसका प्रथम अंक नाटक की नींव रखता है और प्रमुख पात्रों तथा उनके स्वभाव का परिचय देता है। नेचुरली पहला पार्ट जो है इसका नाटक का, वो नाटक के बारे में बता रहा है। तो प्रथम अंक क्या है? भूमिका और पात्रों का परिचय। तो भूमिका क्या है? अंक का नाम सन्निवेश, मतलब फर्स्ट पार्ट का नाम है, चैप्टर का नाम है, ऐसा कह सकते हैं हम, सन्निवेश, जिसका मतलब है प्रवेश या स्थापन, प्रवेश करना, एंट्री, राइट। यह अंक नाटक के मुख्य कथानक, पात्रों और परिवेश की स्थापना करता है। मतलब ये बता रहा है कि स्टोरी कैसे मूव करेगी। फर्स्ट पार्ट बताता है, इसमें कैरेक्टर्स हैं और इसमें पूरा एनवायरनमेंट। पहले पार्ट में, इस नाटक के पहले पार्ट में, है ना, मृच्छकटिकम के पहले पार्ट में क्या डिस्कस किया गया है? स्टोरी लाइन, कैरेक्टर्स और एनवायरनमेंट, ठीक है। दृश्य क्या है? उज्जैन नगरी। तो बड़ा इंटरेस्टिंग है कि उज्जैन नगरी के बारे में बताया है। अब प्रमुख पात्र कौन है? चारुदत्त, जो एक बहुत गुणवान, आप इमेजिन करते जाइए, गुणवान, उदार और पूर्व समृद्ध ब्राह्मण व्यापारी जो अब निर्धन हो गया है, जो पहले बहुत समृद्ध था अभी निर्धन हो गया है, और वही नाटक का हीरो है या नायक है, चारुदत्त। फिर वसंत सेना, एक अत्यंत सुंदर, कलाकुशल और धनी गणिका है ना, जो एक क्या बोलेंगे उसको, इंग्लिश में प्रॉस्टिट्यूट बोल सकते हैं, जो कि एक सुंदर है, कलाकुशल है और चारुदत्त से प्रेम करती है। यह नाटक की नायिका है, ऑफ कोर्स ये फीमेल प्रोटैगनिस्ट है। अब तीसरा कैरेक्टर है विट, वसंत सेना के साथ रहने वाला एक धूर्त और चापलूस व्यक्ति जिसका नाम है विट। फिर चेट, वसंत सेना का सेवक, है ना भाई। वसंत सेना एक गणिका है, दासी है ना। और फिर है शकार, राजा पालक का साला शकार, एक अहंकारी, क्रूर और मूर्ख व्यक्ति जो वसंत सेना को जबरदस्ती पाना चाहता है ना। सुंदर है वसंत सेना। यह नाटक का शकार जो है वो खलनायक है ना। अब क्या है? चेटी वसंत सेना की दासी है। तो आपने से इमेजिन कर लिया होगा कि ये इसके कैरेक्टर्स हैं, है ना। तो इसमें विलन जो है वो शकार है और हीरो है चारुदत्त, और बीच में कौन है? वसंत सेना है। वसंत सेना के साथ एक पगला सा आदमी है जिसका नाम विट है, और उसकी सेवक जो है उसका नाम चेट है, और चेटी भी है।
चेट और चेटी, चेटी उसकी दासी है। अब घटनाएं क्या होती है। नाटक का मंगलाचरण और प्रस्तावना। अंक की शुरुआत शूद्रक द्वारा रचित मंगलाचरण से होती है, जिसमें मंगल का आचरण है ना, मंगलाचरण, जिसमें भगवान शिव की स्तुति की गई है। तो भगवान शिव की स्तुति की गई है। इसके बाद नांदी पाठ होता है। आप इमेजिन करिए, शिव की स्तुति होती है, फिर नांदी पाठ होता है, जो नाट्य प्रदर्शन से पहले किया जाने वाला शुभ कार्य है। जनरली जो नंदी होते हैं, जो शंकर भगवान के मंदिर में सामने विराजते हैं, तो उनके लिए पाठ होता है और वो एक अच्छा शुभ कार्य माना गया है। फिर सूत्रधार, जो जो पूरे नाटक का कोऑर्डिनेटर है, सूत्रधार और नटी मंच पर आते हैं और नाटक तथा उसके लेखक शूद्रक का परिचय देते हैं। तो जो कोऑर्डिनेटर है वो, और जो नाच रहे हैं वो मंच पे आते हैं और लेखक शूद्रक के बारे में बताते हैं। वे शूद्रक के व्यक्तित्व की विशेषताओं और उनकी विद्वत्ता का वर्णन करते हैं। वो बताते हैं कि वो कितना बड़ी उनकी पर्सनालिटी है, वो बहुत इंटेलिजेंट है, ऐसे करके वो बता रहे हैं। सूत्रधार और नटी के संवाद से वो आपस में डिस्कस कर रहे हैं, जिससे लोगों को पता चल रहा है। तो संवाद से यह भी ज्ञात होता है कि नाटककार शूद्रक अत्यंत ज्ञानी, वेदों के ज्ञाता, गणितज्ञ, हाथी युद्ध में निपुण और अद्वितीय कवि हैं। तो मतलब ओवरऑल वो बहुत इंटेलिजेंट है, वेद उनको पता है, गणित बहुत अच्छी जानते हैं और युद्ध में भी निपुण है और कवि है साथ साथ। अब चारुदत्त की निर्धनता। चारुदत्त की निर्धनता का चित्रण। दृश्य चारुदत्त के घर में प्रवेश करता है। तो अब चारुदत्त के बारे में बता रहे हैं। उसके पुराने मित्र और शुभ चिंतक, जिसमें एक विदूषक है, उसके साथ है। तो उन चारुदत्त बैठी है ना, उसके दोस्त हैं, सब लोग बैठे, और उसमें एक बड़ा विदूषक है, बहुत ही इंटेलिजेंट, वो भी उसके साथ बैठे हुए हैं। चारुदत्त अपनी वर्तमान निर्धनता का दुख प्रकट करता है ना। सॉरी, इसका हीरो है चारुदत्त, जो अपनी निर्धनता, अपनी गरीबी की बात बताता है, और वो कहता है कि धन का अभाव मनुष्य के सम्मान और गुणों को भी कम कर देता है। आज भी होता है, और सोचिए जब ये नाटक लिखा गया तब भी होता था कि धन के अभाव में मनुष्य को सम्मान नहीं मिलता और लोग उसकी कमियां निकालने लगते, जबकि पैसे से गुण भी, दुर्गुण भी छुप जाते हैं। आज भी होता है, और उन लोगों का रिस्पेक्ट भी होता है। खैर, वह अपनी उदारता के कारण अपना सारा धन लुटा चुका है। वो बहुत जनरस पर्सन है चारुदत्त, तो अपने पैसे सब खत्म कर दिया, और लेकिन उसे इसका कोई पश्चाताप नहीं है, क्योंकि उसने यह धन सत्पात्रों को दान में दिया। तो उसको लगता है कि उसने जिसकी हेल्प की वो सारे लोग बहुत अच्छे थे, इसलिए वो पैसा उसके पास ख़त्म भी हो गया, पर उसको कोई दुख नहीं है। फिर विदूषक उसे सांत्वना देता है और उसके गुणों की प्रशंसा करता है। तो जो उसमें बहुत होशियार पर्सन बैठा है, वो उससे कहता है कि कोई बात नहीं, तुम्हारे पास आज पैसे नहीं है, पर तुम अभी भी बहुत गुणी, बहुत इंटेलिजेंट पर्सन हो। वसंत सेना इसकी हीरोइन है, और उसको शकार से पीछा छुड़ाना है। तो दृश्य वसंत सेना की ओर मुड़ता है। वह शकार और उसके साथियों विट चेट से बचकर भाग जाती है। तो विलन उसके पीछे पड़ा है, तो वो कैसे भी बचकर भागती है। फिर शकार वसंत सेना पर मोहित है और उसे बलपूर्वक प्राप्त करना चाहता है। आज भी होता है ऐसा। तो वो उसे अपनी मसल्स दिखाता है और किसी तरह से वसंत सेना को प्राप्त करना चाहता है, लेकिन वसंत सेना उससे घृणा करती है और उससे दूर रहना चाहती है, पर वसंत सेना उसे बहुत हेट करती है। शकार अपनी क्रूरता और मूर्खता का परिचय देता है। शकार इंटेलिजेंट भी नहीं है, तो वो अपनी मूर्खता का परिचय देता है, जबकि विट और चेट उसकी आज्ञा का पालन करते हुए भी मन ही मन उससे घृणा करते हैं। पर चूंकि शकार नेगेटिव कैरेक्टर है और शक्तिशाली है, तो वो जो विट और चेट है, वो उसको ओबे करना पड़ता है, मानना पड़ता है, लेकिन वो अंदर ही अंदर उससे बहुत हेट करता है। वसंत सेना अपनी बुद्धिमत्ता और साहस का परिचय देते हुए शकार की पकड़ से छूटने का प्रयास करती है। अब वसंत सेना क्या करती है कि वो अपना इंटेलेक्चुअल लेवल दिखाती है, हिम्मत दिखाती है, और शकार की पकड़ से, और वो किसी तरह शकार से बचना चाहती है। वसंत सेना का चारुदत्त के घर में प्रवेश। अब मतलब हीरोइन हीरो के घर जा रही है, तो क्या होता है,
भागते हुए वसंत सेना रात के अंधेरे में चारुदत्त के घर में छिप जाती है। उसके शिकार उसके पीछे पड़ा है तो वो चारुदत्त के घर में छिप जाती है। चारुदत्त और उसके मित्र धार्मिक कार्यों में लगे हुए हैं। चारुदत्त अच्छा आदमी है तो उसके जो मित्र हैं वो धार्मिक कार्यों में लगे हुए। वसंत सेना अपने आभूषणों को चारुदत्त के घर में एक कोने में छिपा देती है ताकि वे सुरक्षित रहें। वसंत सेना बहुत सारा गोल्ड पहनी है तो वो उसको चारुदत्त के घर में एक कोने में छुपा देती है ताकि कोई ले ना जाए और बाद में उसे एक बहाना मिल सके चारुदत्त से मिलने का, और उसको लगता है उस बहाने में चारुदत्त से मिलने भी आऊँगी। यह उसके प्रेम की एक सूक्ष्म अभिव्यक्ति भी है। तो वो जब छुपाती है मतलब एक तरह से वो उससे प्यार करती है। अब चारुदत्त और वसंत सेना का अप्रत्यक्ष मिलन, यद्यपि इस अंक में चारुदत्त और वसंत सेना का सीधा संवाद नहीं होता, लेकिन उनके भाग्य एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। अभी दोनों बात नहीं कर रहे हैं आपस में, पर कैसा होता है, वसंत सेना चारुदत्त के व्यक्तित्व और गुणों से पहले से ही परिचित है। उसको मालूम है कि चारुदत्त बहुत अच्छा पर्सन है और उसके प्रति वो इसलिए आकर्षित भी है। चारुदत्त की उदारता और नेकनामी की चर्चा दूर दूर तक फैली हुई है। लोग जानते हैं कि चारुदत्त बहुत उदार पर्सन है, जेनरस है, और वसंत सेना का चारुदत्त के घर में शरण लेना उसके प्रति उसके विश्वास और आकर्षण को दर्शाता है। तो वसंत सेना जब उससे छुपते छुपाते और शिकार से बच के आती है तो इसका मतलब है कि उसको चारुदत्त के ऊपर विश्वास है कि वो उसकी केयर करेगा। अब शिकार को गुस्सा आता है, उसका क्रोध और प्रतिशोध की भावना। जब शिकार को पता चलता है कि वसंत सेना उसके हाथ से निकल गई है और चारुदत्त के घर में छुप गई, तो वह अत्यधिक क्रोधित होता है। उसको बहुत गुस्सा आता है कि चारुदत्त मेरे पास नहीं है, वसंत सेना मेरे पास नहीं आई, पर चारुदत्त मुझसे डरती है, पर चारुदत्त के घर में छुप गई। तो वो क्या करता है, चारुदत्त पर आरोप लगाता है कि उसने वसंत सेना को छुपाया है, और जिससे नाटक के भावी संघर्ष की नींव बनती है। तो अब यहाँ पर कौन को चारुदत्त के ऊपर ज़बरदस्ती आरोप लगता है कि उसने वसंत सेना को छुपाया है। शिकार प्रतिरोध की भावना से भर जाता है जो आगे चल के नाटक में कई महत्वपूर्ण घटनाओं का कारण बनेगा। अब क्या है, पहला अंक जो उसका फर्स्ट पार्ट है उसकी इम्पोर्टेंस क्यों है, कथानक की स्थापना। यह अंक नाटक के मुख्य कथानक मतलब स्टोरी लाइन है ना। तो चारुदत्त और वसंत सेना के प्रेम तथा शिकार की खलनायकी की नींव रखता है पहला पार्ट, इसलिए इम्पोर्टेंट है। पात्रों का परिचय सारा इसमें होता है कि नायक कौन है, चारुदत्त वसंत सेना नायिका है, शिकार खलनायक है, के स्वभाव, स्थिति और आपसी संबंधों का स्पष्ट परिचय मिलता है। फिर द्वंद्व का सूत्रपात, चारुदत्त की गरीबी और वसंत सेना की संपत्ति है ना। चारुदत्त गरीब है और वसंत सेना के पास बहुत पैसा है। चारुदत्त एक गुण और शिकार का अवगुण, इसके बीच द्वंद्व सूत्रपात इसी अंक में होता है। मतलब कॉन्ट्रडिक्शन दिखाया है कि चारुदत्त बहुत गरीब है, वसंत सेना अमीर है, और चारुदत्त गुणी है पर शिकार बहुत अवगुणी है। ऐसा द्वंद्व चलता रहता है। भावनात्मक संबंध की शुरुआत, चारुदत्त और वसंत सेना के प्रेम की शुरुआत अप्रत्यक्ष रूप से होती है जो आगे चल के विकसित होगी। फिर नाटकीयता का निर्माण, शिकार द्वारा वसंत सेना का पीछा करना और उसका चारुदत्त के घर में शरण लेना नाटक की उत्सुकता कि भाई अब क्या होगा, अब क्या होगा, तनाव का निर्माण करता है। सामाजिक परिवेश व चित्रण, सामाजिक परिवेश, यह अंक तत्कालीन उज्जैन नगरी के सामाजिक परिवेश, न्याय व्यवस्था और पात्रों के जीवन शैली का भी संकेत देता है। नेचुरली उज्जैन की बात बता रहे हैं तो उस समय उज्जैन कैसा था हम कैरेक्टर से समझ सकते हैं, है ना। तो संक्षेप में मृच्छकटिकम एक का प्रथम अंक एक सफल प्रस्तावना है जो दर्शकों को नाटक की दुनिया में सहजता में से ले जाता है। मतलब बड़े इजीली हम नाटक को देखते हैं इसमें मृच्छकटिकम में, और उन्हें आगे की घटनाओं के लिए तैयार करता है कि अब हमारे मन में भी बहुत सारी बातें आ गई कि कैसे मिले होंगे, क्या हुआ। इस तरह से लोगों को जैसे ही पहला पार्ट पढ़ते हैं तो क्यूरियोसिटी होती है, और यह अंक शूद्रक की नाट्यकला और चरित्र चित्रण की कुशलता का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करता है। यहाँ फर्स्ट पार्ट में ही देख के हमको लगता है कि जो शूद्रक लेखक है वो कितने इंटेलिजेंट होंगे, राइट। तो ये एक प्रथम भाग का हमने आज छोटा सा एक वो देखा, नोट्स देखे, है ना, मृच्छकटिकम के मिट्टी की गाड़ी के जो शूद्रक ने लिखा है, तो उनके बारे में कि कैसे पात्रों के परिचय, है ना, भूमिका और पात्रों के परिचय हमने इसमें देखे।
चारुदत्त कौन है, वसंत सेना कौन है, इन सब के बारे में दिखाया आज। तो थैंक यू सो मच। छोटा सा है पर बहुत मुझे लगता है इम्पॉर्टेंट वीडियो है। थैंक यू सो मच।